हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिवानी चौहान। आज हम बात करेंगे एमएड 4 सेमेस्टर के एजुकेशन पॉलिसी इकोनॉमिक्स एंड प्लानिंग यूनिट 4 में हम पढ़ेंगे मेन फीचर्स ऑफ 5 ईयर प्लान विद स्पेशल रेफरेंस टू एजुकेशन। जो आपके 5 ईयर प्लान से दैट इज फ्रॉम 1951 से 2017 तक, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कितने 5 ईयर प्लान थे, और उसके बारे में पढ़कर हम एजुकेशन के रेफरेंस से सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे कि एजुकेशन के बारे में उन 5 ईयर प्लान में क्या कहा गया था, सभी 5 ईयर प्लान में। ओके, फिर देखेंगे इम्पैक्ट की इन 5 ईयर प्लान का एजुकेशन पे क्या इफेक्ट पड़ा। सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू 5 ईयर प्लान। तो ये स्टार्ट हुए थे 1951 में, एम्ड एट स्ट्रक्चर्ड इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। तो इसका जो एम था वो सिर्फ एजुकेशन सेक्टर को ही इम्प्रूव करना नहीं था, बल्कि ओवरऑल इम्प्रूवमेंट थी कि इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे आए, स्ट्रक्चर्ड इकोनॉमी कैसे हो। क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारी इकोनॉमी है वो बहुत लो चली गई थी, है ना, बहुत ज़्यादा लो चली गई थी। उसके बाद उनको देखते हुए कि उसको कैसे सॉल्व करें, तो गवर्नमेंट ने प्लान किया कि हम 5 ईयर प्लान्स बनाएंगे, हर 5 साल में कोई लक्ष्य रखेंगे, उसको फिर हम मेंटेन करके चलेंगे, फिर नेक्स्ट 5 ईयर प्लान बनेंगे उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो ऐसे करके 12 5 ईयर प्लान्स बने थे टोटल में। इसके बारे में जब बात करेंगे, बट हम बात करेंगे ओनली एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से कि एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से उन 5 ईयर प्लान में क्या कहा गया है। सो एजुकेशन वॉज कंसिस्टेंटली ट्रीटेड एज अ की सेक्टर ऑफ नेशनल ग्रोथ। एजुकेशन माना जाता है कि नेशनल ग्रोथ के लिए बहुत ही बड़ा फैक्टर है, की फैक्टर है, जिससे आप कंसिस्टेंट ग्रोथ देख सकते हो किसी भी कंट्री की। ओके, तो हर प्लान में एजुकेशन के बारे में कुछ ना कुछ कहा था, कुछ ना कुछ प्लानिंग की थी उससे रिलेटेड, और फिर उसे इम्प्लीमेंट भी करा था जितना हो सकता था। ओके, तो कुछ चीज़ें हैं ड्रॉबैक्स तो हमेशा ही देखने को मिली हैं, एजुकेशन में नहीं, हर ही सेक्टर में। अगर आप देखोगे तो ये 5 ईयर प्लान अच्छे से इम्प्लीमेंट भी नहीं हो पाए थे बिकॉज ऑफ मैनी, आप बोल सकते हो कि आप बोल सकते हो मैनी एरर्स या फिर करप्शन एंड बाकी चीज़ें जो इंडिया में चलती आ रही हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में, दैट इज फ्रॉम 1951 से 1956। तो सबसे पहला 5 ईयर प्लान था जो 1951 से 1956 में था। ओके, सो इसका क्या फोकस था, रिहेबिलिटेशन आफ्टर पार्टीशन की, जब पार्टीशन के बाद जो चीज़ें बिखर गई थी, इकोनॉमी डाउन चली गई थी, उसको कैसे पुनर्वास करो, उसको कैसे दोबारा से जीवित करो, है ना, उन सब चीज़ों को दोबारा से लाइन पर कैसे लेकर आओ, इसका मेन फोकस था। एग्रीकल्चर ग्रोथ पे सबसे ज़्यादा फोकस था इस 5 ईयर प्लान में, और बेसिक सर्विसेज पे कि एटलीस्ट बेसिक सर्विसेज तो प्रोवाइड करी जाए सारे इंडियंस को, है ना, जो भी पीपल हैं, जो भी इंडिविजुअल है, सभी को। सो एजुकेशन से रिलेटेड क्या था इसमें, प्राइमरी एजुकेशन पे इन्होंने फोकस किया था, एक्सपेंशन एम्फोसाइज। तो प्राइमरी एजुकेशन को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं विलेजेस में, अर्बन एरियाज में, टाउन में, है ना, हर जगह पे प्राइमरी एजुकेशन देना। यूनिवर्सलाइजेशन कर दिया था एलिमेंट्री एजुकेशन को, इसमें इसमें प्लानिंग की गई थी। अडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया था कि जो बड़े बूढ़े हैं, जो लोग पढ़ चुके हैं, जिनकी जो बिल्कुल मैच्योर हो चुके हैं, है ना, जो जॉब पर हैं, उनको कैसे पढ़ाया जाए, उनकी लिटरेसी पर ध्यान दिया गया कि उनके पास भी नॉलेज होनी चाहिए। हायर एजुकेशन के लिए इन्होंने दैट इज आईआईटीज डेवलप की थी। आईआईटी सबसे पहले जो आईआईटी डेवलप हुई थी वो 1951 में हुई थी, इज द आईआईटी खड़गपुर। उसके बाद दिल्ली, बॉम्बे और जो सारी थी वो सारी पांचों कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में डेवलप की गई। तो सबसे पहले जो आईआईटी डेवलप हुई थी 1951 में। तो बेसिक अगर हमसे पूछ लिया जाए कि जो आईआईटी है, पहली 5 आईआईटीज वो कौन से 5 ईयर प्लान के तहत बनी थी, तो वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के तहत ही बनी थी। ये बेसिक वैसे आपका ये दैट इज फ्रॉम यूजीसी नेट पेपर, या फिर आप बोल सकते हो कि जो मेन या जनरल नॉलेज क्वेश्चन है उससे है। ओके, सो इम्पैक्ट क्या पड़ा इसका, एनरोलमेंट इन प्राइमरी स्कूल रोज की बच्चे दाखिला लेने लगे या फिर एडमिशन लेने लगे, एनरोलमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा। स्ट्रेंथिंग ऑफ रूरल एंड बेसिक एजुकेशन मिली सभी को क्योंकि एडल्ट लिटरेसी पर ध्यान दिया था। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी स्टार्ट किए गए ताकि बेसिक एजुकेशन तो दी जाए लोगों को, है ना, कि कैसे खाना खाना पीना है, कैसे रहना है, कैसे बातचीत करनी है, मोरल एजुकेशन, वो सारी चीज़ें। ओके, फिर उसके बाद है सेकेंड 5 ईयर प्लान जो 1956 से 61 में आया। इसका बेसिक फोकस था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, तो ये नेहरूवियन मॉडल भी कहा जाता है। इसका मेन फोकस क्या था, इंडस्ट्रीज को इंक्रीज करना, कि कारोबार इंक्रीज करना। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस्ड था, और तो सेकंड वाला इंडस्ट्रीज पे। तो एजुकेशन के रिगार्डिंग इन्होंने क्या कहा था, क्या क्या प्लानिंग हुई थी। सो स्ट्रेस ऑन टेक्निकल एजुकेशन टू सपोर्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो अगर इंडस्ट्रीज बढ़ानी है तो उसके लिए टेक्निकल एजुकेशन को ज़्यादा प्रमोट किया गया, कि टेक्निकल एजुकेशन के बारे में बताना बच्चों को। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटेक्निक्स एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेज एस्टेब्लिश हुए, पॉलिटेक्निक्स एस्टेब्लिश हुए,
और स्ट्रेंथनिंग द सेकेंडरी एजुकेशन भी इम्प्रूव हुआ। ओके, सो इम्पैक्ट क्या पड़ा इसका? टेक्निकल मैन पावर इंक्रीज, कि जब एजुकेशन दोगे तो आपके पास मैन पावर भी होगी, मतलब आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज भी आएंगे, क्योंकि आपको यह इंश्योर कर दिया जाएगा कि बच्चे पढ़कर, टेक्निकल एजुकेशन पढ़कर, हायर एजुकेशन में पॉलिटेक्निक करके या इंजीनियरिंग कॉलेजेस एस्टैब्लिश करके बच्चे आपको एक अच्छी इंडस्ट्री की जो स्किल्स होनी चाहिए वो सारी डेवलप हो गई होंगी। क्योंकि एनसीईआरटी के बारे में भी बताया गया इसमें, फिर उसके बाद वो 1961 में एस्टैब्लिश हो गया था, लास्ट में, है ना, लास्ट तक इस प्लान के 1961 में से एस्टैब्लिश कर दिया गया एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी आप देखते हो आपकी जो बुक्स होती हैं, दैट इज फ्रॉम 6 क्लास से आप बोल सकते हो 12th क्लास तक की बुक्स पे एनसीईआरटी पीछे छपा होता है, एनसीईआरटी की ही बुक्स होती हैं। तो बेसिक सी बात है, ये एजुकेशन पे और दैट इज रिसर्च पे ज़्यादा फोकस किया गया था इसमें और ये आपकी स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड था, ठीक है, कि स्कूल एजुकेशन पे फोकस किया गया था, सॉरी। उसके बाद है थर्ड 5 ईयर प्लान, दैट इज फ्रॉम 1961 से 1966। सो इसमें फोकस किया गया था सेल्फ रिलायंस पे, कि आप कैसे इंडिपेंडेंट हो सकते हो, दूसरों पर निर्भर ना होना, खुद के ऊपर ही निर्भर होना, है ना। तो सेल्फ इंडिपेंडेंट कैसे हो सकते हो, और एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट्स के लिए काम किया गया था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन बिगिन हुआ था इधर से। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में मतलब क्रांति, हरित क्रांति जिसे बोलते हैं, ओके, हरित क्रांति जो इसे लेकर आए थे उसका नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि अभी उनकी मतलब कुछ साल पहले या फिर आप बोल सकते हो 1 साल पहले, 2 साल पहले उनकी डेथ भी हो गई थी। सो बेसिकली आप बताओगे कि किसने ये ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था, किसके द्वारा, ओके, कमेंट में। सो उसके बाद है एजुकेशन इनिशिएटिव्स क्या क्या थे। तो एक्सपेंशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन टू अचीव फ्री कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन टू 6 to 11 ईयर। तो प्राइमरी एजुकेशन को और भी ज़्यादा एक्सपेंड करा गया, उनको फ्री एजुकेशन और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करी किसके लिए, जो 6 से 11 साल तक के बच्चे थे। वोकेशनल एजुकेशन पे भी एम्फेसिस किया गया सेकेंडरी लेवल पे। देखो कब से वोकेशनल एजुकेशन पे फोकस करा जा रहा है सेकेंडरी लेवल पे, बट आज तक भी आप बोल सकते हो कि ढंग से वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पाई। जो चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है, जो चीज़ें किताबों में, जो चीज़ें इनकी डॉक्यूमेंट्स में लिखी है, वो बहुत ही देरी से इम्प्लीमेंट होते हैं या फिर होती ही नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं देता। ओके, सो हम तो पढ़ेंगे यहाँ पे थ्योरी है हमारा, क्योंकि हमें तो एग्जाम देना ना। तो वोकेशनल एजुकेशन पे ज़्यादा एम्फोसाइज किया गया सेकेंडरी लेवल पे, कि सेकेंडरी लेवल से ही बच्चों को आर्ट के बारे में, उनकी स्किल्स के बारे में उजागर कर दो, उनको बताओ कि उनकी क्या स्किल्स हैं, उनको क्या पसंद है, ताकि वो आगे जाके क्या कर सके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उनके साथ, उनके पास बहुत सारी हो ना। सो उसके बाद इम्पैक्ट क्या पड़ा, तो मेजर ग्रोथ इन स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, क्योंकि एनरोलमेंट बढ़े तो स्कूल्स भी बने, स्कूल में फैसिलिटीज़ भी आई, गर्ल्स एजुकेशन पे भी ध्यान दिया गया, और AICTE को, दैट इज़ ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन पे भी ध्यान दिया गया, उसको भी मजबूत किया गया, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन करना था। तो उसके लिए जो जो आपकी टेक्निकल एजुकेशन है वो AICTE ही उसका बोर्ड है, एक तरह से आप बोल सकते हो, जो उसको मेंटेन करता है आपकी टेक्निकल एजुकेशन को। ओके, फिर आ जाता है प्लान हॉलीडे आई 1966 से 69, बिकॉज वॉर की वजह से या इकोनॉमी बहुत डाउन चली गई थी, है ना, हमारी इकोनॉमी, और वॉर था इंडिया, चाइना और पाकिस्तान। तो इन सब चीज़ों की वजह से इंडिया की इकोनॉमी बहुत डाउन चली गई, तो इसको प्लान हॉलीडे कर दिया गया। तो ये 3 साल के लिए था, 1966 से 69। तो इकोनॉमिक क्राइसिस थे ड्यू टू वॉर्स एंड रोड, सूखा पड़ गया था। तो एजुकेशन इनिशिएटिव क्या लिए गए थे, स्पेशल फोकस किया था स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म्स पे, कि स्कूल एजुकेशन में और कैसे रिफॉर्म्स या बदलाव करे जाए ताकि एक अच्छी शिक्षा मिल सके सभी बच्चों को। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ डेवलप की गई थी। सो इसका इम्पैक्ट पड़ा कि इट लेइंग द फाउंडेशन फॉर एजुकेशन प्लानिंग, की एक तरह से यहाँ पे गैप मिल गया था। तो इसमें जो भी गैप्स आ रहे थे एजुकेशन से रिलेटेड, और भी ज़्यादा जो चीज़ें लेकर आ सकते हैं, बेसिक एजुकेशन कैसे दे सकते हैं, एक तरह से आप बोल सकते हो नींव रख दी थी एजुकेशन की, कि आप और कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। ओके, इन सब में। सो उसके बाद आया फोर्थ 5 ईयर प्लान, दैट इज फ्रॉम 1969 से 74। तो इसका फोकस है ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, कि आप ग्रोथ करोगे बिल्कुल स्टेबिलिटी, मतलब एक तरह से कि कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट करोगे आप, और प्रोग्रेसिव रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, और गरीबी से कैसे आपको बचना है या फिर कैसे आपको ख़त्म करनी है, उससे रिलेटेड इसमें प्लान किए गए थे। तो एजुकेशन से रिलेटेड इधर
प्राइमरी एजुकेशन का एक्सपेंशन किया फॉर डिसएडवांटेज सेक्शन, जो लोग जिन तक एजुकेशन नहीं पहुंच पाती थी, जो शेड्यूल कास्ट थे, शेड्यूल ट्राइब्स थी, उन तक एजुकेशन पहुंचाई जानी चाहिए। गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करा गया, विमेन एजुकेशन आप बोल सकते हो। ओके, सो ओपनिंग नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर फॉर ड्रॉप आउट्स, की जो बच्चे निकल जाते हैं, जो बच्चे आते ही नहीं है, उनके लिए नॉन फॉर्मल सेंटर्स भी एस्टेब्लिश करे गए कि वो वहाँ पर पढ़ सकते हैं। ओके, उनको बताएं कि इन सब चीज़ों के बारे में कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें। अपग्रेडिंग टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, की टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस भी अपग्रेड करे गए, है ना, कि मतलब टीचर ट्रेनिंग की, टीचर्स को बार बार ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो अपडेट रहे, नॉलेज, है ना, उनकी जो नॉलेज है वो अपडेट रहे। तो उन सब चीज़ों पे भी फोकस करा गया फोर्थ 5 ईयर प्लान में। इम्पैक्ट क्या रहा है, इससे एक्सेस इम्प्रूव्ड, मतलब जो लोगों तक पहुंच थी शिक्षा की वो बहुत इम्प्रूव हुई, बट क्वालिटी फिर भी बहुत कम थी, लैग थी, बहुत ही कम थी, पिछड़े हुए थे हम क्वालिटी में, क्वालिटेटिव एजुकेशन देने में, अच्छी एजुकेशन देने में। ओके, सो उसके बाद है फिफ्थ 5 ईयर प्लान है 1974 से 79 में, तो इसका फोकस था रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, दैट इज गरीबी हटाओ। सेल्फ रिलायंस इसका मेन फोकस था, पहले भी था बट फिर भी वो अच्छे से नहीं इम्प्लीमेंट हो पाया, नहीं पूरा हो पाया, तो इन्होंने फिर से पॉवर्टी पे ज़्यादा एम्फोसिस दिया कि पॉवर्टी को कैसे हटाया जाए। तो एजुकेशनल इनिशिएटिव्स आए, ICDS, दैट इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, इन लॉन्च्ड इन 1975, की बच्चों को जो बेसिक सर्विसेज है, बेसिक एजुकेशन है, वो कैसे दिलाई जाए। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम भी स्टार्ट हुई इस 5 ईयर प्लान में फॉर स्ट्रेंथनिंग प्राइमरी स्कूल्स की, प्राइमरी स्कूल में कैसे आप सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करके उनको कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, कैसे बच्चों की एनरोलमेंट बढ़ा सकते हो। डिजाइन ड्यूरिंग दिस पीरियड बट लॉन्च लेटर इन द 80s, कि जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था ये इस ईयर में आप बोल सकते हो कि इसके बारे में बताया गया था, बट 80s में से लॉन्च किया गया। इम्पैक्ट क्या पड़ा, तो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन प्री स्कूल एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन, तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिली हमें प्री स्कूल एजुकेशन में भी और उनके न्यूट्रिशन में भी, है ना, कि उनको बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी गई, स्कूल्स में ही इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी गई, वो सारी चीज़ें। उसके बाद आ जाता है सिक्स 5 ईयर प्लान फ्रॉम 1980 टू 85। सो पोवर्टी एलिवेशन था इसका भी मेन फोकस, और मॉडर्नाइजेशन था कि कैसे आप नई चीज़ें लेकर आ सकते हो, अपडेट कर सकते हो टेक्नोलॉजी में, उन सब चीज़ों के बारे में। सो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई 1986 में ड्राफ्टेड ड्यूरिंग दिस फेज, तो इस फेज में ही इसे ड्राफ्ट मतलब बनाया गया था एक तरह से, फिर उसके बाद वो 86 में तैयार कर दी गई थी। सॉरी, तो अडल्ट एजुकेशन भी ज़्यादा एम्फोसिस था कि आप अडल्ट एजुकेशन भी दो, उनको भी बताओ एजुकेशन के बारे में, उनको बेसिक एजुकेशन के बारे में बताओ ताकि वो अपने एटलीस्ट साइन कर सके, किताबें पढ़ सके थोड़ी बहुत। और नॉर्मल एजुकेशन जो फॉर्मल आप बोल सकते, सॉरी इनफॉर्मल एजुकेशन जैसे मोरल एजुकेशन, ये सारी चीज़ें भी इन्हें पता हो। सो ओपन यूनिवर्सिटीज़ डेवलप हुई, दैट इज़ इग्नू, जो 1985 में फाउंड की गई थी, बड़ी थी इग्नू। तो ये यूनिवर्सिटीज़ प्रमोट करी गई ताकि आप अडल्ट एजुकेशन, मतलब जो अडल्ट हैं जो जॉब कर रहे हैं ना, वो भी एजुकेशन ले सकें इन इग्नू के थ्रू, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू, दैट इज ओपन यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू। इम्पैक्ट क्या पड़ा, एक्सपेंशन ऑफ नॉन फॉर्मल एंड अडल्ट एजुकेशन, तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन का मतलब एक्सपेंशन हुआ, और अडल्ट एजुकेशन का भी। ओके, ग्रोथ ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, की डिस्टेंस एजुकेशन कैसे प्रमोट हुई, इग्नू के फाउंड होने से, इग्नू के बनने से। ओके, कि डिस्टेंस एजुकेशन मिली कि आप कैसे पढ़ा सकते हो, घर पे बैठे बैठे कैसे पढ़ सकते हो, उन सब चीज़ों के बारे में। आफ्टर दैट इज द सेवंथ 5 ईयर प्लान, तो 1985 से 1990 में आया था ये। सो इसका फोकस था फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस, की आप इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो, उस पर इंक्रीमेंट ला सकते हो, जीडीपी आप अपनी कितनी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो, मॉडर्नाइजेशन पे और सेल्फ रिलायंस पे। तो एजुकेशन इनिशिएटिव क्या लिए गए, एनपीई आया 1986 में, मतलब इम्प्लीमेंट हुआ, पहले जो 6 5 ईयर प्लान था उसमें उसे ड्राफ्ट करा गया था, बनाया जा रहा था। फिर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का इसमें लॉन्च किया गया 1987 में, और डिस्ट्रिक्ट डाइट्स ओपन हुए, दैट इज फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, टीचर की एजुकेशन ट्रेनिंग के लिए डाइट्स ओपन गए हर डिस्ट्रिक्ट में ताकि सबको ट्रेनिंग मिल सके टाइम टू टाइम। ओके, सो इम्पैक्ट क्या पड़ा, सो प्राइमरी एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन, की प्राइमरी एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब फैसिलिटीज़, उनको लाइब्रेरीज और किताबें, है ना, और बेंच डेस्क, ये सारी चीज़ें अवेल कराई गई ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत। और वोकेशनलाइजेशन हुआ, सेकेंडरी एजुकेशन का यहाँ से स्टार्ट हो गया, कि अब बच्चों को स्किल्स भी सिखाई जाएंगी विद द बेसिक एजुकेशन। ओके, उनको तैयार कराया जाएगा कि वो 12th के बाद ही अपनी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को इम्प्रूव कर सके और अपने लिए एम्प्लॉयमेंट ले सके। ओके, वो जॉब पर जा सके और इंडिया की इकोनॉमी में स्ट्रेंथन कर सके।
उसके बाद है 8th 5 ईयर प्लान जो लिबरलाइजेशन पे फोकस था, प्राइवेटाइजेशन पे और ग्लोबलाइजेशन पे फोकस था। तो ये पोस्ट 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म के तहत आया था कि आप क्या करो, थोड़ा बहुत लिबरलाइजेशन करो, प्राइवेटाइजेशन करो, कि कुछ चीज़ें आप प्राइवेट भी करो, मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ओपन करो, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ये सारी चीज़ें, और आपका एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट भी बढ़े दूसरे देशों के साथ। सो एजुकेशन इनिशिएटिव्स क्या थे, फोकस ऑन अचीविंग यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, दैट इज यूईई। तो इनका फोकस था एजुकेशन से रिलेटेड कि सभी को एलिमेंट्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, कोई भी नहीं रह जाना चाहिए, कंपल्सरी और फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। महिला समाख्या प्रोग्राम टू एम्पावर विमेन थ्रू एजुकेशन, तो विमेन को एम्पावर करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए क्या स्टार्ट किया गया, महिला समाख्या प्रोग्राम एजुकेशन के थ्रू। सो इम्पैक्ट क्या पड़ा, इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ एनजीओज। तो एनजीओज ओपन हुए, है ना, एनजीओ में पार्टिसिपेशन बढ़ा कि अब उसके लिए भी लोग काम करने लग गए एनजीओज के लिए, ताकि सभी लोगों को, अगर वो स्कूल नहीं जा सकते, स्कूल का खर्चा नहीं अडॉप्ट कर सकते, तो वो एनजीओ में जाके पढ़े, उनकी हेल्प हो सके। बिगिनिंग ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन एजुकेशन, की अब ये जो आप देखते हो ना, एसएफएस और ऐसे स्कूल कॉलेजेस, जिसको आप बोल सकते हो कि जिसको गवर्नमेंट भी स्पॉन्सर करती है, साथ में प्राइवेट भी, तो ऐसे पार्टनरशिप प्रोग्राम्स को बढ़ाया गया ताकि प्राइवेट भी आकर, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी आकर हेल्प करें गवर्नमेंट की। ओके, सो उसके बाद है 9th 5 ईयर प्लान, जो 1997 से 2002 में आया था, 1997 से 2002 तक था। सो इट फोकस ऑन ग्रोथ विद इक्विटी एंड सोशल जस्टिस, तो इक्विटी पे फोकस किया इसने और सोशल जस्टिस पे, कि इक्विटी कैसे दिलाई जाए, मतलब जो लोग, जिन लोगों को रिजर्वेशन की ज़रूरत है उनको रिजर्वेशन दिया जाए, जो नॉर्मल पीपल हैं उनको कैसे कम्पीट कराया जाए, मतलब रिजर्वेशन जो जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन को या फिर विमेन को, उनको रिजर्वेशन दे के नॉर्मल जो पीपल है उनके साथ कैसे कम्पीट कराया जाए, उस पर फोकस था, और सोशल जस्टिस पे कि सभी को समान अधिकार मिले, इस सब चीज़ों पे। सो एजुकेशन इनिशिएटिव क्या लिए गए थे, सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च हुआ था फॉर यूईई, ताकि सभी को एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री मिल सके 6 to 14 ईयर्स। ओके, सो इट एम्फोसिस ऑन इम्प्रूविंग एजुकेशनल आउटकम फॉर मार्जिनलाइज ग्रुप, की जो मार्जिनलाइज ग्रुप थे, जो अल्पसंख्यक थे, जिन लोगों को तक एजुकेशन नहीं पहुंच पा रही थी, उनका एजुकेशनल आउटकम कैसे इंप्रूव करा जाए, उनको कैसे स्कूल्स भेजा जाए, है ना, उनके लिए कैसे फैसिलिटीज इंप्रूव करी जाए, तो वो सारी चीज़ों पे फोकस था। ओके, सो उसके बाद है इम्पैक्ट, तो इम्पैक्ट क्या पड़ा, मैसिव प्राइमरी स्कूल एनरोलमेंट ड्राइव, की मतलब मैसिव जो प्राइमरी स्कूल्स थे उसमें बहुत ज़्यादा एनरोलमेंट हुआ, और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट हुआ इन स्कूल मैनेजमेंट। ओके, कि अब क्या हुआ कि कम्युनिटी भी आने लग गई स्कूल मैनेजमेंट में, स्कूल के डिसीजंस लेने में ना, कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व करा गया। उसके बाद आया 10th 5 ईयर प्लान, तो ये 2002 से 2000, जस्ट 2002 से 2007 तक था। सो इट फोकसेस ऑन एक्सेलरेटेड ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन, तो कैसे ग्रोथ करी जाए बहुत सही तरीके से, कुछ लैग्स थे पहले प्लान्स में, उसको कैसे इम्प्रूव करा जाए, पॉवर्टी कैसे रिड्यूस हो साथ के साथ। तो एजुकेशन पे फोकस करा गया, सेकेंडरी एजुकेशन को भी प्रमोट करा, मिड डे मील स्कीम को भी प्रमोट करा, मिड डे मील की, ताकि बच्चे आएँ खाने के लिए आएँ, है ना, ताकि उनका एनरोलमेंट बढ़ सके और न्यूट्रिशियस फूड मिल सके। तो मिड डे मील का जो नाम है वो क्या रख दिया गया, पीएम पोषण, पीएम पोषण। सो इम्पैक्ट क्या पड़ा, इम्प्रूव रिटेंशन रेट्स इन स्कूल, की रिटेंशन रेट बढ़े, मतलब बच्चे, जब मिड डे मील स्कीम इंट्रोड्यूस हुई, तो बच्चों को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं थी, घर जाने की जरूरत नहीं थी, वो स्कूल में ही खाना खा सकते थे, स्कूल में न्यूट्रिशियस फूड मिलता उनको, और फिर वहाँ पे उनकी जो रिटेंशन रेट है वो भी इम्प्रूव हुई। ओके, कि मतलब उनकी जो पावर है कि वो सुन सके, याद कर सके, और वो घर ना जाए, वो सारी चीज़ें इंप्रूवमेंट देखने को मिली। और जेंडर गैप्स में भी रिडक्शन आया, कि जो आप देखते हो कि मेल और फीमेल की एजुकेशन में, तो मेल भी थे और फीमेल भी थे एजुकेशन के लिए, प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड। ओके, सो उसके बाद आता था 11th 5 ईयर प्लान, जो 2007 से 2012 में था। सो इट फोकसेस ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ पे फोकस किया था इन्होंने। एजुकेशन इनिशिएटिव्स क्या थी इसकी, कि आपको क्या करना है, मैसिव इन्वेस्टमेंट इन हायर एजुकेशन, की जो आईआईटीज बने थे, आईआईएम बने थे, आईआईटीज, ये सारी चीज़ें बनी थी, उस पर कैसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी जाए, ताकि और भी ज़्यादा डेवलप्ड हो आईआईटी आईआईएम, ताकि सभी लोगों तक शिक्षा पहुंच सके। सो लॉन्च ऑफ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, तो आरएमएस से इंट्रोड्यूस हुआ था सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, कि सेकेंडरी एजुकेशन को कैसे इंप्रूव करा जाए, मतलब 9 से 12th क्लास तक की शिक्षा को कैसे इंप्रूव करा जाए। तो इम्पैक्ट क्या था, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन इंप्रूव हुई थी, कि बच्चों की एडमिशन कराने की संख्या, कि वो आ रहे हैं स्कूल में, पढ़ रहे हैं, उन्होंने एडमिशन कराया है, वो इम्प्रूव, उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिली, और स्ट्रेंथन पब्लिक एजुकेशन सिस्टम, और पब्लिक
एजुकेशन सिस्टम भी इम्प्रूव हुआ। ओके, मतलब गवर्नमेंट में भी जो टीचर्स थे, बच्चे बच्चे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर थे, वो सारी चीज़ें भी इम्प्रूव हुई। फिर आ जाता है लास्ट प्लान, दैट इज 12th 5 ईयर प्लान, दैट इज फ्रॉम 2012 टू 2017। सो इसका फोकस था फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, कि और भी अच्छे से जो चीज़ें रह गई थी, जो जिन चीज़ों में कमियां थी, उसको सुधार करना और बहुत अच्छे तरीके से, और ताकि इस तरह से डेवलपमेंट करना कि आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो सस्टेनेबल ग्रोथ पे फोकस किया था। तो एजुकेशन इनिशिएटिव क्या लिए गए थे? फोकस ऑन क्वालिटी लर्निंग आउटकम्स, की अब सिर्फ आप एनरोलमेंट पे ही नहीं, आप क्वालिटी एजुकेशन भी प्रोवाइड करो। तो क्वालिटी लर्निंग आउटकम्स, तो जस्ट नॉट जस्ट एनरोलमेंट। ओके, एम्फोसिस ऑन स्किल डेवलपमेंट पे और वोकेशनल ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस करा गया। सो इम्पैक्ट क्या पड़ा इसका? मेजर कंसर्न शिफ्टेड फ्रॉम एक्सेस टू क्वालिटी एंड इक्विटी, कि अब आप एक्सेस से लेकर, मतलब एक्सेस तो हो रहा है, मतलब सभी को एजुकेशन मिल तो रही है, बट क्वालिटी भी हो और इक्विटी भी हो, मतलब सभी को, जो भी नीडी पीपल है उनको रिजर्वेशन मिले, उनको कोटा मिले, ताकि वो compete कर सके नॉर्मल लोगों के साथ। ओके, डेवलपमेंट ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट डेवलप किया गया, इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इसी पीरियड में RTE एक्ट आया। कब आया आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ओके, ग्रेटर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन हुआ, कि प्राइवेट सेक्टर्स के भी इंस्टीट्यूशंस ओपन हुए, वो भी हेल्प करने लगे बच्चों की, है ना, कि उनको भी एजुकेशन मिल सके, उनको बच्चों को। ये क्या हुए सारे 5 ईयर प्लान, जो 12th 5 ईयर प्लान लास्ट प्लान था, इसके बाद SDG स्टार्ट कर दिए गए थे, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो अभी तक है, जिसका मेन फोकस 2030 तक कैसे डेवलपमेंट हो सकती है, मतलब कैसे आप उनकी जो प्लान्स है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो हर कंट्री में जो भी पार्टिसिपेट कर रही है उसमें। सो बेसिकली ये जो इंडिया के 5 ईयर प्लान थे वो यहीं तक थे। ओके, सो उसके बाद है कि आप देख सकते हो कि इन 5 ईयर प्लान का ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ा हमारी एजुकेशन पे। तो सबसे पहले एक्सपेंशन, मतलब सेकेंडरी एजुकेशन, यूनिवर्सिटी लेवल, प्राइमरी लेवल, हर तरह के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बढ़े फ्रॉम 1951 टू टिल नाउ। यूनिवर्सलाइजेशन हुआ, कि सभी बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाने लगी राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत, है ना। ये एक तरह से अधिकार बन गया कि अगर आप नहीं दोगे तो आपके अगेंस्ट FIR या फिर लीगल परसुट हो सकती है। सो टेक्निकल एजुकेशन पे भी फोकस करा गया, जैसे IIT, IIM, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ भी डेवलप करी गई और भी ज़्यादा, कि सभी बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन मिल सके, वो भी अच्छे इंस्टीट्यूशंस में। ओके, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हो सके, इसलिए भी लिटरेसी रेट इंक्रीज हुआ, कि जो पढ़ने की दर थी, पढ़ने की संख्या थी, वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई। हमें देखने को मिला कि 18% थी, और अब कितनी हो चुकी है? 2011 जो सेंसस हुए थे, 2011 के बाद अब तक कोई सेंसस नहीं हुई है, जनगणना नहीं हुई है, तो 74% हमें देखने को मिली थी लास्ट टाइम लिटरेसी रेट, पढ़ाई की दर, या फिर जो लोग जिनको लिखना आता है, पढ़ना आता है ना, ये सारी चीज़ें। सो अडल्ट एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा बड़ी, अडल्ट लिटरेसी मिशंस भी इम्प्रूव हुए ओल्डर सिटीजन्स के लिए, जो लोग पहले नहीं पढ़ पाए थे, अब उनको बेसिक एजुकेशन चाहिए, या फिर उनके दैट इज उनके, आप बोल सकते हो काम काज में उनको कोई दिक्कत आ रही है, किसी में किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो अडल्ट एजुकेशन के थ्रू वो सारी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते थे, जैसे डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू। ओके, इक्विटी फोकस था, स्पेशल प्रोग्राम फॉर वीमेन, SC ST OBC एंड माइनॉरिटीज। तो स्पेशल प्रोग्राम चलाए गए वीमेन के लिए, उनको रिजर्वेशन दिए गए, है ना, वीमेन के लिए, SC ST और OBCs के लिए, और भी जो माइनॉरिटी ग्रुप थे, है ना, अल्पसंख्यक लोग थे, मार्जिनलाइज ग्रुप थे, उन सबको जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करा गया, वो सारी चीज़ें। स्किल डेवलपमेंट पे भी फोकस करा गया, कि वोकेशनल एजुकेशन और पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशंस केटर टू इकोनॉमिक नीड्स, कि वोकेशनल एजुकेशन सेकेंडरी लेवल से वोकेशनल एजुकेशन सिखाई जाए बच्चों को, उनको पढ़ाया जाए उसके बारे में, और उनको सिखाई जाए स्किल्स, बेसिक स्किल्स जो उनके पास होनी चाहिए, ताकि वो आगे जाके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ले सके, बहुत सारी उनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो, वो कंफ्यूज ना हो पहले से। सो बेसिक सा ये था कि क्या इम्पैक्ट पड़ा ओवरऑल एजुकेशन पे बिकॉज ऑफ दीज 5 ईयर प्लान। अब ये कितना सच्चा है, कितना झूठा है, वो सब हम देख सकते हैं। ओके, वो सब हमें पता है एज एन इंडियन। ओके, हम फेस करते हैं वो सारी चीज़ें। सो ये थी वीडियो, और ये था टॉपिक। स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द चैनल। बाकी हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।